22 अप्रैल को पहलगाम की बेसंग घाटी पर आतंकी हमले की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। भारत ने इस आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही पाकिस्तानी आर्मी जनरल को मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों में सिंधु जल समझौता तोड़ना, अटारी बॉर्डर बंद करना, पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करने के साथ साथ हाई कमीशन में स्टाफ की संख्या कम करना शामिल है। लेकिन इसमें सबसे अहम फैसला सिंधु समझौता रद्द करना है। इस वीडियो में जानेंगे आखिर ये सिंधु जल संधि क्या है, सिंधु जल बंटवारे के समझौते के निलंबन से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में जल बंटवारा हुआ था। 9 साल तक चली बातचीत के बाद सिंधु नदी समझौता किया गया था। तो दोनों देशों के हिस्से 3-3 नदियां आई। सिंधु नदी जब भारत की सीमा में आती है तो 6 धाराओं में बदल जाती है। इसमें से पूर्वी धारा से बनी रावी, ब्यास और सतलुज नदियां भारत को मिली और पश्चिमी धारा से बनी इंडस, झेलम और चिनाब नदियां पाकिस्तान के हिस्से गईं। संधि के तहत भारत को कुल पानी का महज 20% हिस्सा मिला और पाकिस्तान को 80% पानी दिया गया। हालांकि भारत को पश्चिमी नदियों के पानी का इस्तेमाल हाइड्रो पावर यानी बिजली के प्लांट लगाने के लिए करने की छूट दी गई। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान की भूमिका को देखते हुए भारत सरकार ने सिंधु वाटर ट्रीटी तोड़ने का फैसला लिया। सिंधु जल समझौता स्थगित करने के मुद्दे पर 25 अप्रैल को जल शक्ति मंत्रालय की बैठक हुई। यह बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल शामिल हुए थे। बैठक के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि सिंधु जल समझौते को तोड़ने को लेकर सरकार रणनीति बना रही है। इसे 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पाकिस्तान को सिंधु नदी का एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। हालांकि 3 चरणों और 3 तरह की रणनीति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन जल शक्ति मंत्रालय ने अपने इस फैसले से पाकिस्तान को अवगत कराया है। बैठक के बाद मंत्रालय में सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान जल संसाधन मंत्रालय के सचिव मुर्तजा को पत्र लिखा। इसमें कहा गया है कि सिंधु जल समझौता अच्छे संदर्भ में किया गया था, लेकिन अच्छे रिश्तों के बिना इस संधि को कायम नहीं रखा जा सकता। पाकिस्तानी सरकार ने कहा, अगर भारत सिंधु जल समझौते को रोकता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर यानी जंग की तरह माना जाएगा। बहरहाल, अब भारत सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी, उस पर कयासबाजियों का दौर शुरू हो गया है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर भारत ने सिंधु का प्रवाह रोक दिया तो पाकिस्तान में त्राहिमाम मच जाएगा, क्योंकि सिंधु और इसकी सहायक नदियां पाकिस्तान के 4 प्रांतों को लाइफलाइन देती हैं। ये नदी पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की प्यास बुझाती है। सिंधु नदी का पानी रुक गया तो पाकिस्तान की खेती पूरी तरह चौपट हो जाएगी। पाकिस्तान की 80% खेती वाली जमीन की सिंचाई इसी पानी से होती है, जो करीब 1.6 करोड़ हेक्टेयर जमीन को सींचकर फसल उगाती है। बिना इस नदी के पानी के 80% खेती पर असर पड़ेगा और भूखमरी का संकट गहरा हो जाएगा। सिंधु समझौता टूटने पर इंडस जल आयुक्तों की बैठकें बंद हो जाएंगी, जिसके साथ बातचीत और जल विवाद को निपटाने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। भारत अब पाकिस्तान को नदियों का प्रवाह, बाढ़ की चेतावनी और ग्लेशियर पिघलने की जानकारी नहीं देगा। इससे पाकिस्तान में बाढ़ और सूखे की संभावना बढ़ सकती है। भारत अब पश्चिमी नदियों पर अपनी जल विद्युत परियोजनाओं को पाकिस्तान से सलाह मशवरा लिए बिना आगे बढ़ा सकता है। अभी तक भारत अपने सभी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स की जानकारी पाकिस्तान के साथ साझा करता रहा है। समझौता टूटने के बाद पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त भारतीय इलाकों का निरीक्षण नहीं कर सकेंगे, जिसके चलते उन्हें भारतीय जल विद्युत परियोजनाओं की जानकारी नहीं मिलेगी। अब स्थायी सिंधु आयोग यानी PIC कोई भी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करेगा, जिसे पाकिस्तान की सिंचाई और कृषि योजनाएं प्रभावित होंगी। सिंधु समझौता रद्द करने के भारत सरकार के फैसले के बाद पाकिस्तान पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। इस दबाव को कम करने और अपनी आवाम को गुमराह करने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत बयानबाजियों का सहारा ले रही है। 25 अप्रैल को मिलिट्री अकेडमी में एक परेड को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, अगर सिंधु नदी के पानी को कम करने या मोड़ने की कोशिश की गई तो पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। सिंधु का पानी पाकिस्तान के लिए बेहद जरूरी है। यह हमारे 24 करोड़ लोगों की जिंदगी का सवाल है। इसे हम हर कीमत पर सुरक्षित रखेंगे। शहबाज शरीफ ने पहलगाम हमले से पल्ला झाड़ते हुए कहा, पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ नहीं है। अगर भारत को ऐसा लगता है तो वो किसी भी जांच के लिए तैयार है। हमें जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। पाकिस्तान अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए तैयार है। हमारी फौज अपने मुल्क को बचाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। भारत दुनिया को गुमराह कर रहा है।
बिना किसी विश्वसनीय जांच और सबूत के पाकिस्तान पर झूठा आरोप लगाकर देश को बदनाम कर रहा है। पहले भी पाकिस्तान पर ऐसे हमले के आरोप लगाए जाते रहे हैं। इसे पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए। एक जिम्मेदार देश के तौर पर पाकिस्तान किसी भी तटस्थ और पारदर्शी जांच में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। इसके अलावा शहबाज शरीफ का कहना है उनका देश खुद आतंकवाद का सामना कर रहा है। पाकिस्तान में 90,000 से ज्यादा लोग आतंकी वारदात में मारे गए हैं। साथ ही हमें $600 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा है। ये सब सोच से भी परे है। शांति हमारी प्राथमिकता है, लेकिन कोई भी इसे हमारी कमजोरी ना समझे। हम अपनी अखंडता और सुरक्षा पर कभी समझौता नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ ने अपने भाषण का अंत एक शेर के साथ किया, खूने दिल देकर निखारेंगे रुखे गुलाब, अपने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है। शहबाज शरीफ से पहले बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया। 25 अप्रैल को एक जनसभा के दौरान बिलावल भुट्टो ने कहा था, सिंधु में या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून। सिंधु दरिया हमारा है और हमारा ही रहेगा। भुट्टो ने कहा कि भारत ने पहलगाम घटना के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया है, अपनी कमजोरियों को छिपाने और अपने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। उन्होंने हम पर झूठे आरोप लगाए हैं और सिंधु जल संधि पर एक तरफा फैसला लिया है। भुट्टो ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक झटके में सिंधु समझौता तोड़ दें। हम इसे नहीं मानते, हमारी आवाम इसे नहीं मानती। हजारों साल से हम नदी के वारिस हैं। इसलिए कि भारत की आबादी ज्यादा है, वो यह तय नहीं कर सकता कि पानी किसका है। पाकिस्तान की आवाम बहादुर है, हम डटकर मुकाबला करेंगे। सरहदों पर हमारी फौज हर हमले का जवाब देने को तैयार है। बिलावल ने यह भी कहा कि वो सिंधु मसले पर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बहरहाल, भारत सरकार ने फैसला ले लिया है। अब इसके परिणाम भुगतने के लिए पाकिस्तान तैयार रहे। बता दें कि पाकिस्तान पहले से ही वित्तीय और राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रहा है। भारत सरकार के इस फैसले से उस पर दूरगामी असर पड़ने वाले हैं। पाकिस्तान के किसान खेती के लिए सिंधु के जल पर निर्भर है। इस नदी के 93% पानी का उपयोग सिंचाई में होता है और इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में खेती पर इसका कितना असर पड़ेगा। गेहूं, चावल, गन्ना और कपास की पैदावार पूरी तरह ठप पड़ सकती है। एक तरह से कहा जाए तो सिंधु पाकिस्तानी इकोनॉमी की रीढ़ है। सिंधु का पानी रुका तो पाकिस्तान का कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। भुखमरी से जूझ रहा पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। भारत सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए और बाकी देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए TV9 के साथ।